Assalamu alaikum students. In this video we will discuss some OSPs regarding ophthalmology. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दी स्टेशन नंबर 1. ठीक है, ये यहाँ पर एक अल्सर दिया हुआ है. ठीक है, दिस इज़ अ कॉर्नियल अल्सर पर्टिकुलरली. अब क्या है ये मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ. ठीक है, अगर मैं इसको जूम कर दूँ तो ये देखें, इसमें ना दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो ये हर्पी ज़ोस्टर ऑफ्थल्मिकस हो सकता है, या तो ये हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस का जो ना अल्सर हो सकता है. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स क्या होते हैं. इन हर्पी ज़ोस्टर देयर इज़ नो क्लब शेप्ड ईंट्स. इन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस देयर आर क्लब शेप्ड ईंट्स इन दी अल्सर. ठीक है, ये जो अल्सर है दिस इज़ जो ना आपके पास क्या पर्टिकुलरली दी हर्पी ज़ोस्टर ऑफ्थल्मिकस. मैं आपको हर्पी ज़ोस्टर ये ना आपके पास क्या हर्पीस सिम्प्लेक्स का दिखा देता हूँ आपको. दिस इज़ हर्पीस सिम्प्लेक्स. ये आप देख रहे हैं, दीज आर द क्लब शेप्ड ईंट्स इन द अल्सर. इसमें वो जो है ना ईंट्स नहीं है ये. अच्छा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. बिल्कुल यही जो पिक्चर है ना वो उसी में डायग्राम है. ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्लब शेप्ड ईंट्स नहीं है. ठीक है, तो दिस विल बी ए हर्पीस ज़ोस्टर ऑफ्थल्मिकस. ठीक है, डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, हर्पीस ज़ोस्टर ऑफ्थल्मिकस है. वाट राइट डाउन दी सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़. इसके जो सिम्टम्स होते हैं, पेनफुल इरिथमेटस एरियाज़ होती हैं इन दी क्रेनियल नर्व. जो आपके पास फिफ्थ नर्व की जो फर्स्ट डिवीज़न होती है, ट्राइजेमिनल का जो फर्स्ट डिवीज़न होती है वो आपके पास क्या होती है, ऑफ्थल्मिक डिवीज़न में आपके पास क्या इरिथमेटस लीजन्स होंगे. ठीक है, सो इस सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा, पेनफुल इरिथमेटस एरिया इन दी क्रेनियल नर्व नंबर V1 आपके पास क्या ऑफ्थल्मिक डिवीजन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास क्या, राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर दिस कंडीशन. इसको हम दिस इज अ वायरल कंडीशन, सो वी विल गो विद दी सिस्टमिक एंटीवायरल ड्रग्स एंड टॉपिकल एंटीवायरल ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक फॉर दी सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड साइक्लोप्लीजिक्स देंगे. ठीक है, मूविंग टू दी नेक्स्ट स्टेशन. एक बच्चा आया हुआ है, ये मोस्ट लाइकली जो इसकी ग्रोथ है आईज़ में आपके पास क्या प्रोसेस हो गई है. ठीक है, मोस्ट लाइकली जो इसकी डायग्नोसिस होगी, प्लीज़ राइट डाउन योर डायग्नोसिस. इसकी डायग्नोसिस मोस्ट लाइकली क्या होगी, रेटिनोब्लास्टोमा ट्यूमर होगी. बिकॉज ये बच्चा है. ठीक है, तो उसमें रेटिनोब्लास्टोमा होगा. ठीक है, देन राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस डिजीज़. इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं मोस्टली जो बच्चे प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंट करते हैं विद दी ल्यूकोकोरिया विच इज़ द वाइट रिफ्लेक्स एंड देन कन्वर्जेंट स्क्विंट एंड रिड्यूस्ड विजन के साथ प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ल्यूकोकोरिया इज़ दी प्राइमरी जो ना आपके पास क्या प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है. ठीक है, देन कन्वर्जेंट स्क्विंट. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आती है, राइट डाउन एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दिस कंडीशन. इसको हम ट्रीट करते हैं विद कैरियोथेरेपी एंड फोटोकोएगुलेशन एंड ई न्यूक्लिएशन इज़ दी ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस इन दी रेटिनोब्लास्टोमा अगर सिंगल साइड का है तो. ठीक है, इसमें फैमिली हिस्ट्री भी होगी. ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास क्या, ये बंदा आया हुआ है, इसकी जो आई का शेप है वो लाइक अ कोन है. ठीक है, दिस इज़ अ कोन शेप्ड पर्टिकुलरली द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई विच इज़ कॉर्निया. तो ये क्या होगा, केरेटोकोनस है. ठीक है, प्लीज़ नेम दिस कंडीशन. इट इज़ अ केरेटोकोनस. प्लीज़ राइट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस. जो केरेटोकोनस की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो एक तो इसकी ना पेनफुल जो ना आपके पास क्या विजुअल लॉस इसका फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है. सेकंड इसकी कॉर्नियल स्कारिंग होती है. ठीक है, दीज टू आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कंडीशन एंड राइट एनी 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस. इसको हम कॉन्टैक्ट लेंस से भी ट्रीट करते हैं, स्पेक्टाकल से भी ट्रीट कर सकते हैं एंड केराटोप्लास्टी से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास क्या, ये यहाँ पर आपके पास क्या, दिस इज़ ये कंजक्टाइवा से ग्रोथ हो रही है. दिस इज़ कॉर्निया. कंजक्टाइवा से एक ट्रायंगुलर ग्रोथ जा रही है टू द कॉर्निया. दिस इज़ पर्टिकुलरली अ डीजनरेटिव कंडीशन एंड इन दिस केस इज़ अ टेरिजियम केस. व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस. या दिस इज़ टेरिजियम. एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द टेरिजियम. इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एस्टिग्मेटिज्म होगा, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू द विजन होगा. बिकॉज इट इज़ जो ना आपके पास क्या कॉर्निया को ना ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें से जो लाइट रेस पास होंगे उसको ना वो कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी ए ऑब्स्ट्रक्शन टू द विजन. थर्ड इसकी जो क्या कहते हैं वो
प्रॉब्लम होता है वो आपके पास क्या डिप्लोपिया होता है, ठीक है, डिप्लोपिया भी हो सकता है। एंड देन गिव दी टू मैनिफेस्ट मोडालिटीज ऑफ द ट्रीटमेंट, इसको हम ट्रीट करते हैं विद दी सर्जिकली इसको ट्रीट करते हैं। एंड देन टीयर सब्सटीट्यूट देते हैं, एंड देन हम इसमें सन ग्लासेस भी देते हैं, ठीक है। बट दी सर्जिकल एक्सिजन इज द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस। फिफ्थ स्टेशन है हमारे पास क्या, दिस इज़ ये कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या करना है, प्लीज़ नेम द इंस्ट्रूमेंट। इसका नाम क्या है, दिस इज़ अ एप्लानेशन टाइप ऑफ अ टोनोमीटर। दिस इज़ अ टोनोमीटर, पर्टिकुलरली एप्लानेशन टाइप ऑफ अ टोनोमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इन विच कंडीशन इट इज़ यूज्ड टू डायग्नोज द ग्लोकोमा, इट इज़ यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ द ग्लोकोमा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास क्या, नेम एनी टू इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज फॉर सेम पर्पज। वी यूज़ फॉर सेम पर्पस, मतलब क्या इसमें यहाँ पर ना क्या करना है, वही इंस्ट्रूमेंट बताना है जो क्या करे, एप्लानेशन टोनोमीटर वाला ही काम करे, ठीक है। एक तो हमारे पास इसमें शोज इंडेंटेशन टोनोमीट्री आता है, देन हमारे पास क्या टोनोपेन टोनोमीटर आता है, एक डिजिटल मेथड भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने शोज इंडेंटेशन को लगाना है, एंड देन टोनोपेन टोनोमीटर भी होता है, एंड न्यूमोटोनोमीट्री भी होता है, ठीक है। सिक्स्थ स्टेशन में हमारे पास आ रहा है क्या, व्हाट इफेक्ट डज दिस ड्रग प्रोड्यूस। दिस इज़ पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप्स। पाइलोकार्पिन आई ड्रॉप्स क्या करते हैं, दे कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल एंड पुल द आइरिस अवे फ्रॉम द ट्रेबिकुलर मेशवर्क एंड क्रिएट एन ओपन द एंगल एंड इन्फ्लुएंसेस द आउटफ्लो ऑफ द aqueous ह्यूमर, ठीक है। दे बेसिकली क्या करते हैं, वो दे कंस्ट्रक्ट द प्यूपिल, उसकी वजह से क्या होता है, जो आयरस है वो पुल अवे हो जाती है फ्रॉम द ट्रेबिकुलर मेशवर्क, एंड वहाँ से ना रास्ता ओपन हो जाता है फॉर दी फ्लो ऑफ द aqueous ह्यूमर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, इन विच कंडीशन इट इज़ कॉमनली यूज़ करते हैं इसको हम ग्लोकोमा में यूज़ करते हैं। व्हाट पार्ट्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डज इट एक्ट ऑन, इट एक्ट्स ऑन दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेवेंथ स्टेशन है हमारे पास क्या, ये ड्रग दिया हुआ है, दिस इज़ अ बेटैक्सोलॉल, दिस इज़ अ बीटा ब्लॉकर, नेम द ड्रग एंड इट्स यूज इन ऑफ्थल्मोलॉजी। दिस इज़ अ बीटा ब्लॉकर एंड इट इज़ यूज्ड इन द ग्लोकोमा। व्हाट आर द सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। बीटा ब्लॉकर की जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर्टिकुलरली ब्रोंकोस्पाज्म, हार्ट फेल्यूर, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड सो ऑन बहुत होते हैं, ठीक है। सो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ब्रोंकोस्पाज्म, हार्ट फेल्यूर, hypertension and bradycardia. Name another drug which is same mode of action. Betaxolol, it is a cardioselective beta blocker. It is not a non-cardioselective beta blocker. It is a cardioselective beta blocker. So यहाँ पर आपने cardioselective beta blocker ही लगाना है, which is a cartiolol. Cartiolol, it is a beta, it is a selective beta ब्लॉकर, वाइल कार्वेडिलॉल, लबिटोलॉल, ये वो क्या होते हैं, वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्टियोलॉल होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेशन, वी हैव इसमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द क्लिनिकल पिक्चर। यहाँ पर ये पूरा जो है ना आपके पास क्या आई ग्लोब दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, दिस देयर इज़ अ हेमरेज इन दिस वन, दिस इज़ पर्टिकुलरली जो ना आपके पास क्या एंटीरियर चैम्बर हेमरेज, दिस विल बी अ हाइफीमा, दिस विल बी अ हाइफीमा, ये इंडिकेट कर रही है कि ये हाइफीमा है। राइट डाउन द एटलीस्ट 2 कॉजेज ऑफ दिस कंडीशन, पर्टिकुलरली ये ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होती है, या फिर कोई ना जो ना अगर ट्रेबिकुलर मेशवर्क की सर्जरी हो रही है, ट्रेबिकुलेक्टमी हो रही है, तो वहाँ पर भी होती है, मतलब क्या सर्जिकल ट्रॉमा एंड ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होती है, ठीक है, यूजुअली। राइट डाउन एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन, इसको ट्रीट करते हैं विद द टॉपिकल एस्टेरॉयड्स एंड एंटी ग्लोकोमेटिक ड्रग्स देते हैं अगर नीड होती है, साइक्लोप्रीजिक्स देते हैं, एंड एंटीरियर चैम्बर इरिगेशन करते हैं, एंड पैरासेंटेसिस ऑफ एंटीरियर चैम्बर करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर ब्लड है तो वहाँ पर पैरासेंटेसिस करेंगे, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर में, तो उसको रिमूव करना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेशन, वी हैव अ बेबी विद लेक्राइमल सैक ऑब्स्ट्रक्शन। क्या करना है यहाँ पर, प्लीज़ राइट डाउन दी योर डायग्नोसिस। दिस इज़ अ बेबी विद जो ना आपके पास क्या लेक्राइमल सैक एप्सिस, यहाँ पर ये लेक्राइमल सैक है, यहाँ पर इसकी क्या है, दिस इज़ अ एप्सिस ऑफ द लेक्राइमल सैक। आप यही समझ रहे होंगे कि ये इस बच्चे को क्या है, देयर इज़ अ प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस, बट दिस प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस इज़ ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज़ नॉट द प्राइमरी कंडीशन हेयर, ठीक है। दिस इज़ अ लेक्राइमल सैक ऑब्स्ट्रक्शन। सो पर्टिकुलरली यहाँ पर इसकी जो डायग्नोसिस होगी वो मोस्ट लाइकली अक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस होगी, ठीक है, अक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस विद प्रीसेप्टल
सेल्यूलाइटिस, ठीक है, बिकॉज प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, जो ना आपके पास क्या, एक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, व्हाट कुड बी दी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस। ये बता दिया मैंने, सबसे पहले तो प्रीसेप्टल सेल्यूलाइटिस होगा, एंड देन इसकी सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो एक्सटर्नल फिस्टुला फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फिस्टुला बन जाएगा यहाँ पर ही, ठीक है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इसको हम ट्रीट करते हैं विद द एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक्स, एंड इसको इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, एंड देन डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टमी भी करते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेशन, ये डायग्राम है, डायग्राम को आपने डायग्नोस करना है, डिस्क्राइब द क्लिनिकल फाइंडिंग। यहाँ पर ये जो क्लिनिकल फाइंडिंग है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दिस इज़ अ लिम्बस, लिम्बस ये देख रहे हैं वेसल्स ना इनक्रोच कर रही हैं, पोस्टीरियर जा रही हैं, ठीक है, दीज वेसल्स आर गोइंग टू पोस्टीरियर फ्रॉम लिम्बस, दिस इज़ अ साइन ऑफ एपिस्क्लेराइटिस। ये जो वेसल्स हैं दे गो बैक फ्रॉम लिम्बस, पोस्टीरियर जा रही है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी अ एपिस्क्लेराइटिस। व्हाट आर इट्स कॉजेज, एपिस्क्लेराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होती है, तो यहाँ पर आपने रोमेटॉइड आर्थराइटिस, IBD, सिफिलिस, TB वो लगाने हैं, ठीक है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन, ठीक है, एंड IBD। what how would you treat this condition, we don't treat it usually because it resolves spontaneously, although we can give the vasoconstrictors and NSAIDs and steroids, ठीक है, वो भी दे सकते हैं इसमें। मूविंग टू दी नेक्स्ट स्टेशन, वी हैव अ चाइल्ड, इस चाइल्ड में क्या है, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा है इन अ प्राइमरी पोजीशन, तो ये जो इसकी लेफ़्ट आई है वो ना आपके पास क्या डेविएट हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, व्हाट एबनॉर्मल ओक्यूलर फाइंडिंग डू यू सी, देयर इज़ अ डेविएशन इन द लेफ्ट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस इफ पेशेंट इज सेइंग स्ट्रेट अप इन द गेज, दिस इज़ अ स्क्विंट, दिस इज़ अ स्क्विंट बेसिकली। एंड थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या, व्हाट specific clinical test would you like to perform, we perform a cover and uncover test to diagnose it, ठीक है, फर्दर वो हम कवर एंड अनकवर टेस्ट करते हैं यूजुअली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास क्या, ये कॉर्निया का यूजुअली अल्सर, मोस्टली अल्सर ही है, नॉट यूजुअली। राइट 3 साइंस यू हैव नोटिस्ड इन दिस कंडीशन, 3 साइंस मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। नंबर दिस वन इज़ दी एक्टिव कॉर्नियल अल्सर, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इफ़ यू सी देर इज़ इसके बिलो यहाँ पर ये दिख रहे हैं वाइटिश सा पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ हाइपोपियोन, सेकंड पॉइंट ये है इसमें, एंड थर्ड पॉइंट इज़ दिस वन, ये आपको क्या क्या मिल रहा है, दिस इज़ सीलियरी कंजेस्शन, सीलिया बिल्कुल ही कंजेस्टेड है, सीलियरी कंजेशन आपको मिल रही है, ठीक है, कंजक्टिवा में बिल्कुल ये देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीलियरी कंजेशन मिल रही है, ठीक है। 3 पॉइंट्स थे इसमें। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, व्हाट इज़ लाइकली द डायग्नोसिस, यूजुअली दिस इज़ अ जो ना आपके पास क्या, कॉर्नियल बैक्टीरियल अल्सर, ये आपके पास क्या है, दिस इज़ कॉर्नियल बैक्टीरियल अल्सर। एंड अगर आपके पास क्या क्या कहते हैं फंगल होता तो उसमें फेदर एजेस वगैरह होती हैं, और जो ना आपके पास क्या जो वायरल होता तो उसमें क्लब शेप्ड ईंट्स वगैरह जो मैंने अभी बताया ना पहले स्टेशन में, वही होता, ठीक है। गिव टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस कंडीशन, यार ये हाँ अभी दिख रहा है आपको, गिव टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कंडीशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, एंटीरियर यूवेइटिस, सेकेंडरी ग्लोकोमा, परफोरेशन ऑफ द अल्सर, डेसिमेटोसील, ठीक है, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेशन, दिस इज़ अ कैटरैक्ट, पर्टिकुलरली सेनाइल कैटरैक्ट, यही डायग्राम आपको उसमें भी मिलेगी, जतोई में भी मिलेगी, बिल्कुल सही यही डायग्राम दी हुई है उसमें, ठीक है। दिस इज़ अ सेनाइल कैटरैक्ट। राइट डाउन द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया व्हाट कैन बी यूज्ड टू ऑपरेट दिस जो ना आपके पास क्या केस, वी गिव जो ना आपके पास क्या लोकल एनेस्थीसिया, एंड वी गिव फेशियल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, एंड वी गिव अ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, तो ये तीनों एनेस्थीसिया हम दे सकते हैं इसमें। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास क्या, प्लीज़ राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इसको ट्रीट आप कैसे कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और दो स्पेक्टाकल या फिर वो नॉन सर्जिकल में स्पेक्टाकल आ जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेशन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिव 3 फाइंडिंग्स इन दिस फंडस फोटोग्राफ, दिस इज़ अ फंडस फोटोग्राफ शोइंग, यार ये अब एक तो क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देख रहे हैं यहाँ पर वाइटिस सा ना आपके पास का, ये दिस इज़ अ एक्सूडेट, दिस इज़ अ
एक्सूडेड, इसको हम बोलते हैं क्या, हार्ट एक्सूडेड। एंड देयर आर सम एंड बिहाइंड देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ ब्लीडिंग देयर, ठीक है, यहाँ पर ये आपको ब्लीडिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस। ये क्या है, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस हैं। और यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जो है ना आपके पास क्या वो मिल रही हैं, माइक्रो एन्यूरिज्म्स मिल रहे हैं ये वाले, ठीक है, माइक्रो एन्यूरिज्म्स, 3 चीज़ें ये आपको मिल रही हैं इसमें। एंड देन यहाँ पर ये जो पिक्चर है ना इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है, तो इसमें 3 फाइंडिंग यही मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये आपको हार्ड एक्सूडेट मिल रहा है और ये एक्सूडेट इतना दिख नहीं रहा, ठीक है, दिस इज़ अ एक्सूडेट। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूँ, दिस इज़ अ पिक्चर, एग्जैक्ट यही पिक्चर है ये, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सूडेट दिख रहा है आपको एंड यहाँ पर ये हेमरेजेस दिख रही हैं और ये जो हैं एन्यूरिज्म्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने। दिस इज़ अ पर्टिकुलरली डायग्नोसिस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है इसका डायग्नोसिस का है। सो नेक्स्ट इसकी जो डायग्नोसिस होगी, दिस इज़ अ बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये यहाँ पर बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी की डायग्राम है, पिक्चर है, ठीक है, फंडस फोटोग्राफ है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन यूज टू टेक दिस फंडस फोटोग्राफ। इसमें जाहिर सी बात है यार, फंडोस्कोप ही होगा, ठीक है, फंडोस्कोप से इसकी पिक्चर खींचेंगे। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 फाइंडिंग्स इन दिस ऑप्टिक डिस्क, या दिस इज़ पर्टिकुलरली जो ना वैसे ऑप्टिक एट्रॉफी, यहाँ पर ऑप्टिक एट्रॉफी हुई है। एंड दिस इज़ अ ग्लोकोमेटस ऑप्टिक एट्रॉफी। यहाँ पर आपको ये कपिंग मिलेगी, यहाँ पर ये कपिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये देख रहे हैं वाइटिश सा पार्ट है इसमें, ठीक है, दिस इज़ अ वाइटिश पार्ट। एंड यहाँ पर ये जो वेसल्स हैं इनकी नेज़लाइजेशन हो गई है, ठीक है। ये जो वेसल्स हैं, दिस इज़ अ टेम्परल साइड, दिस इज़ अ टेम्परल साइड एंड दिस इज़ अ नेज़ल साइड, ठीक है। ये जो वेसल्स हैं पूरी की पूरी वो नेज़ल साइड पर चली गई हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, नेज़लाइजेशन ऑफ द वेसल्स। नंबर 1 कपिंग, नंबर 2 नेज़लाइजेशन ऑफ द वेसल, नंबर 3 इज़ दी वाइटिश जो ना आपके पास क्या डिस्क अपीयरेंस। ये जो अपीयरेंस है इसकी डिस्क की, वो वाइटिश अपीयरेंस होती है ये पूरी पूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या था, थर्ड क्वेश्चन इसका, यार मैं इसको जूम करूँ ना, हाँ, व्हाट 2 अदर टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म द डायग्नोसिस। इसमें दिस इज़ ग्लूकोमेटस डैमेज, तो हम इसमें पैरामीट्री करेंगे। पैरामीट्री के बाद आपके पास क्या है, इसमें हम गोनियोस्कोपी कर सकते हैं टू रूल आउट दी टाइप ऑफ द कैटरैक्ट, सही है, तो वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास क्या, दिस इज़ अ डायग्राम, फंडस डायग्राम showing this is a retinal detachment here, there is a retinal detachment here, and showing a tear, this is a tear in the retina. This will be a rheumatogenic retinal detachment with a horseshoe tear, horseshoe टीयर। मैं आपको पूरी ना ये इसकी जो भी आंसर्स हैं मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, बाद में दिखाऊंगा आपको लास्ट में। तो दिस इज़ अ जो ना आपके पास क्या, रेम्यूटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट विद द हॉर्सशू टीयर इज़ द डायग्नोसिस। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, इसके सिम्टम्स फोटोप्सिया होता है, फ्लोटर्स होते हैं एंड फील्ड डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, ये इसके वो होते हैं, क्या कहते हैं, सिम्टम्स हैं। एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर दिस कंडीशन, वी ट्रीट इट विद द सर्जरी, ठीक है, इसको सर्जिकली हम ट्रीट करते हैं। डिटैचमेंट हो गई है भाई, उसको रिपेयर करना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेशन, प्लीज़ राइट डाउन दी फाइंडिंग्स इन दी पिक्चर। अच्छा, पिक्चर में अपने फाइंडिंग्स को देखना है, ठीक है। दिस इज़ अ डिस्क, ऑप्टिक डिस्क। यहाँ पर ये देख रहे हैं आपको मार्जिन्स थोड़ी बहुत क्लियर मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत एडिमा है, ठीक है, देयर विल बी अ माइल्ड डिस्क एडिमा, यहाँ पर थोड़ी बहुत माइल्ड डिस्क की एडिमा है, ठीक है। एंड यू अप्रिशिएट, यहाँ पर ये आपको हेमरेजेस दिख रही हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली दीज आर दी फ्लैम शेप्ड हेमरेजेस। ये क्या है, फ्लैम शेप्ड हेमरेजेस हैं। और यहाँ पर ये जो वेंस दिख रही हैं, यहाँ पर इसमें टॉर्शोसिटी आपको मिल रही है, ठीक है, दीज आर दी टॉर्शस वेंस। ये क्या है, टॉर्शस वेनोसिटी आपको मिल रही है, ठीक है। ये 3 इसमें फाइंडिंग्स हैं। एंड देन व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, मोस्ट लाइकली दीज 3 फीचर्स, माइल्ड डिस्क एडिमा विद द फ्लैम शेप्ड हेमरेजेस एंड वीनस टॉर्शोसिटी आर द फीचर्स ऑफ द नॉन इस्कीमिक CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। वो नॉन इस्कीमिक टाइप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज़ पर्टिकुलरली ए नॉन इस्कीमिक CRVO, ठीक है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इसको ट्रीटमेंट, अच्छा ये होती क्यों है, इट अकर्स ड्यू टू द hypertension
इट ड्यू टू द डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो वी विल ट्रीट फर्स्ट दी जो ना आपके पास के सिस्टमिक डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेंगे, डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, एंड इसको हम ट्रीट करते हैं विद दी इंट्राविट्रियल एंटी VEGF देते हैं। इसमें क्या देते हैं हम? इंट्राविट्रियल एंटी VEGF देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट स्टेशन। अच्छा, ये आप देख लेना, ये स्टेशन 1 के आंसर्स हैं, ये स्टेशन 2 के आंसर्स हैं, ठीक है। एंड ये स्टेशन 3 के आंसर हैं, स्टेशन 4 एंड स्टेशन 5 में यहाँ पर ये गोनियोस्कोप नहीं है, यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ पर वो जो मैंने बताया था ना वो यहीं पर लिख देना, ठीक है। ये गोनियोस्कोप और फंडोस्कोप नहीं होंगे। 6th स्टेशन है ये, एंड दिस इज़ 7th स्टेशन एंड दिस इज़ 8th स्टेशन, ठीक है। ये 9th स्टेशन है। यहाँ पर पहले भी मैंने प्रीसेप्टर सेलुलाइटिस लिखा था, लेकिन कंफर्म किया तो ये डेक्रोसिस्टाइटिस था, ठीक है। 10th स्टेशन के ये आंसर्स हैं, एंड ये 11th, ये 12th और ये 13 और ये 14 नंबर स्टेशन है। अच्छा, इसमें 3rd क्वेश्चन था नहीं, ठीक है, तभी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। स्टेशन नंबर 15 एंड स्टेशन नंबर 16 एंड स्टेशन नंबर 17, दिस इज़ द लास्ट स्टेशन, ठीक है।